Hello everyone, this is Sudarshana Tiwari and welcome to my YouTube channel, and today we will talk about online teaching platform. So guys, let's get in video and talk about it. Guys, अगर आपका जो पैसन है वह टीचिंग है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपके लिए। 2015 में जियो आने के बाद से जो स्टूडेंट्स हैं वह भी ऐसा, उनके साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन ही यूज़ करते हैं। रीज़न ये है कि ऑफलाइन में उन्हें कोचिंग में उन्हें फ़ी पे करनी होती है। दूसरा, अगर उन्हें कोई टीचर असाइन कर दिया जाता है तो उन्हें उसी से पढ़ना होता है, लेकिन ऑनलाइन में उन्हें ऐसा नहीं है। उन्हें जिस टीचर से जो पढ़ना होता है वो उस टीचर से वो पढ़ सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, सारा कुछ रहता है। तो गाइस, ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में बात करने से पहले दो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला, ऑनलाइन टीचिंग में आपको कंसिस्टेंसी बना के रखती है, मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज एक वीडियो बना दिया उसके बाद आप एक महीने बाद में कोई वीडियो बना रहे हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका मंडे को मन नहीं है तो आप मंडे को ज़रूर वीडियो बनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वीक में जैसे कि 7 दिन है तो आप ज़रूरी नहीं कि 7 के 7 दिन आपको पढ़ाना है, ऑनलाइन वीडियो बनाने हैं। आप उसमें से कोई 2 दिन या 3 दिन वीडियो बना सकते हैं और उसे टीच कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा आता है कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन अगर स्किल की बात करूं तो ऐसा नहीं है कि कोई बंदा जब पैदा होता है तो स्किल लेकर पैदा होता है। स्किल अपने आप आती है, डेवलप होती है, तो वो धीरे धीरे आप में डेवलप हो जाएंगे। और अगर आपका पैशन टीचिंग है तो उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाता है। आप बस इतना समझिए कि आपके सामने आपकी ऑडियंस बैठी हुई है, ठीक है। तो ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म के बारे में चलते हैं कि कौन कौन से ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म है जिन पे आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहला प्लेटफॉर्म है बायजू। बायजू ऐसा है कि उसमें वैकेंसीज ओपन होती करती हैं, ठीक है ना। तो आप उसको इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट हैंडलर है, उसके हैंडल को जाके फॉलो करिए और उस पर जब भी वैकेंसी ओपन होती है तो आप उस पर जाइए और अप्लाई करिए, ठीक है ना। तो ये पहला प्लेटफॉर्म है बायजू। दूसरा प्लेटफॉर्म वेदांतु। वेदांतु जो है वह एक वेब है, वेबसाइट है मतलब। तो इस पे क्या है, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको टॉप पे ही मिल जाएगा बिकम एन एजुकेटर, ठीक है ना। तो आपको उसमें एक फॉर्म फिल करना होता है और उसे भेजना होता है, ठीक। उसमें आप 1 से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई भी क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। और एक दूसरी बात यह है कि इसमें रहता है कि आप पार्ट टाइम पढ़ाना चाहते हैं या फुल टाइम पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। तीसरा प्लेटफॉर्म है गाइस चेक। यह सिमिलर टू होता है, आपने क्वेरा के बारे में सुना होगा। क्वेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आप कोई भी क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उससे रिलेटेड जो सर्च होते हैं वो खुल जाते करते। तो सेम चेक होता है। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं अपने डाउट्स, उन्हें कोई भी डाउट्स आते हैं उस पर जाके अपने डाउट्स पूछते हैं। अब उन डाउट्स को जब स्टूडेंट तक पहुंचते हैं, उन्हें पसंद आते हैं, उन्हें समझ में आते हैं, तो वो उसे रेट करते हैं और उसी के थ्रू आपको उसकी सैलरी दी जाती है। चौथा प्लेटफॉर्म है लर्नपिक। लर्नपिक जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप 2 टाइप से ज्वाइन कर सकते हैं, एज एन एजुकेटर, और या तो आप उसे अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट है तो एज ए इंस्टीट्यूट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लर्नपिक की जो बात है वो इसलिए थोड़ी अलग हो जाती है क्योंकि इसमें जो कंपनी होती है वो डिसाइड नहीं करती है कि आपको फीस कितनी चार्ज करनी है। इस पे आप अपनी फीस स्टूडेंट से खुद चार्ज कर सकते हैं। तो ये है, होता है लर्नपिक। नेक्स्ट है अनअकैडमी। अनअकैडमी पे मैं कुछ वीडियो बना भी चुकी हूँ, आप उन पे जाके चेक कर सकते हैं। आप अगर चाहोगे कि मैं इन पे इंडिविजुअल वीडियोस लेकर आऊँ तो मैं ज़रूर इन पे इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊँगी। अभी मैं सिर्फ आपको केवल प्लेटफॉर्म के नाम बता रही हूँ कि आप इन प्लेटफॉर्म पे जाइए और आप अपने जितने भी घंटे आप पढ़ाना चाहते हैं उतने घंटे आप पढ़ाइए। और ऐसा नहीं होता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है आपको मनी से रिलेटेड आपका कोई प्रॉब्लम होता है, ये बहुत ट्रस्टफुल प्लेटफॉर्म होते हैं, तो इनमें आपकी मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट एक चीज़ ये होती है कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आपका पेशेंस बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है ना। तो आप जब भी इन प्लेटफॉर्म पर जाएं तो पेशेंस ज़रूर रखें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि यार नहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप पेशेंस रखेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नेक्स्ट आगे अचीव होगा। फिर नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वो है यूट्यूब। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको कोई बाउंडेड नहीं होता है, टाइम का कुछ भी नहीं होती है। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म है। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन रीच की तो इसका जो रीच है बहुत ही सही रहा है। इसमें से बहुत ज़रूरी होता है आपका टैलेंट होना, कंसिस्टेंसी होना, और थोड़ा सा लिटिल बिट रहता है कि आपको मार्केटिंग पे भी ध्यान देना होता है। और
तो क्या होता है, आपको अगर कुछ अलग करना है, अलग दिखना है, तो आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही अलग होनी चाहिए। आपको कुछ अलग करना होता है, आपको अपनी ऑडियंस को बना के रखना होता है कि आपको ऑडियंस कब तक देख रही है। आपकी ऑडियंस जब तक आपको देखना पसंद करती है तब तक आप यूट्यूब पे चलते रहोगे। तो ये थे आज के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।